Welcome back students, and today we will continue our topic of journal entry। और आज हम लोग सीखेंगे इसमें journal entry related to banking transactions। So let's begin with me। So students, बिजनेस में होने वाली मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस हम लोग करते हैं कैश में, बट नाउअडेज अब जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो होती हैं चेक्स के थ्रू। तो अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू हो रही हैं, उस केस में हम लोग कैश अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, बल्कि हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन होंगी बैंक अकाउंट के थ्रू। सो रिमेंबर, जब भी कोई ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही है या चेक्स की टर्म में हो रही हैं, हमेशा ट्रांजैक्शंस को बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं, न कि कैश अकाउंट के थ्रू। सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। So students, first transaction we have goods sold for rupees 50,000 and received a check। अब इस केस में हमारे पास दो अकाउंट ओपन होंगे, एक तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा क्योंकि सेल्स की एक्टिविटी है और सेल्स की एक्टिविटी जब भी होती है तो हम लोग ओपन करते हैं सेल्स अकाउंट। सेकंड, क्योंकि हमें यहां पर चेक मिल रहा है, सो वी विल ओपन अ बैंक अकाउंट। गॉट इट? एंड एज पर गोल्डन रूल्स, सेल्स है हमारी इनकम और इनकम हमेशा ही होती है क्रेडिट। नाउ बैंक अकाउंट, वैसे तो अगर एक अकाउंट क्लियर है कि सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा, बट इसका रीजन क्या है? एज पर गोल्डन रूल, जब भी हम चेक से, अगर हम किसी से चेक रिसीव कर रहे हैं, इट मींस हमारे पास कैश आएगा बैंक में, राइट? और अगर बैंक में कैश आता है तो बैंक इज अ रिसीवर, और रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट। गॉट इट? सो इसके लिए जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे। April 1st and bank account debited to sales account, and amount will be 50,000 debit and 50,000 credit. So narration will be being goods sold for check. Is that clear? Now second transaction. Now second transaction है, now we have second transaction, salary paid by check rupees 15,000। तो हमारे पास यहां पर दो अकाउंट ओपन होंगे, एक सैलरी अकाउंट ओपन होगा और दूसरा होगा बैंक अकाउंट ओपन। बैंक से कैश जाएगा तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, और सैलरी हमारा है एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट होगा डेबिट। सो एंट्री विल बी April 2nd, salary account debited to bank, and 15,000 debit and 15,000 credit. Narration will be being salary paid by check. Got it? So April 4, we have a transaction, check received from Ravi, rupees 8,000। तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे? क्योंकि इसमें रवि का नाम है, एक कस्टमर है, तो रवि अकाउंट, और एक अकाउंट क्योंकि चेक है तो चेक के ट्रांजैक्शन में हम लोग ओपन करते हैं बैंक अकाउंट। चेक हमें मिला है, इन दैट केस बैंक अकाउंट होगा डेबिट, और रवि गिवर है तो होगा क्रेडिट। सो एंट्री विल बी April 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, right? And narration will be being check received from Ravi। So friends, चेक रिसीव्ड से एक स्पेसिफिक एंट्री भी हमारे पास आती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक ट्रांजेक्शन है, April 5th को चेक रिसीव्ड फ्रॉम सचिन। सचिन से हमें चेक मिला, उस केस में हमारे पास एक सिंपल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास चेक रिसीव्ड की कोई ट्रांजैक्शन है तो आप उस क्वेश्चन में फर्दर चेक कीजिए कि वो चेक सेम डे में डिपॉजिट हो गया है या फिर वो चेक किसी अनदर डे में डिपॉजिट होता है बैंक में। जैसे यहां पर है April 5 में चेक रिसीव हुआ सचिन से और April 7 में हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक कॉन्सेप्ट है
कि जब भी हमें किसी से चेक मिलता है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो चेक सेम डे में बैंक में डिपॉजिट हो गया है। जैसे हमारे पास प्रीवियस ट्रांजेक्शन थी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि, तो यहां पर रवि से रिलेटेड कोई बैंक की रवि के चेक से रिलेटेड नीचे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमने ये अज्यूम किया था कि रवि का चेक मिला और उस चेक को हमने सेम डे में बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। लेकिन यहां पर सचिन के चेक में ऐसा नहीं है। सचिन के चेक हमें 5 अप्रैल को रिसीव हुआ और 7 अप्रैल को हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया। इट मींस ये चेक 2 दिन के लिए हमारे पास था। और जब भी ऐसा होता है तो हम यहां पर एक अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम है चेक इन हैंड अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होगा सचिन का। नाउ चेक इन हैंड, चेक एक फिजिकल आइटम है, एक रियल अकाउंट है और चेक हमारे पास आया है तो चेक होगा डेबिट, और सचिन पर्सनल अकाउंट है। और एज पर गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट में अगर गिवर है तो वो होगा क्रेडिट, क्योंकि सचिन हमें चेक दे रहा है, देन सचिन इज ए गिवर और गिवर है तो क्रेडिट। तो इस केस में यहां पर फर्स्ट एंट्री होगी अप्रैल 5, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सचिन and amount will be 10,000 debit and 10,000 credit, and narration will be being check received from Sachin. Got it? अब अप्रैल 7 के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहां पर 2 अकाउंट ओपन होंगे। एक अकाउंट ओपन होगा बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट ओपन होगा चेक इन हैंड अकाउंट। तो चेक इन हैंड हमने माना था एक फिजिकल आइटम, यानी कि एक रियल अकाउंट, और चेक हमारे पास से जा रहा है तो चेक जाएगा तो होगा क्रेडिट, और इस चेक का पैसा बैंक में आएगा तो बैंक होगा डेबिट। सो नाउ एंट्री विल बी ऑन अप्रैल 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू now entry will be bank account debited to check in hand and amount will be same 10,000, and narration will be being check deposited into bank. Got it? So students, we have a transaction, a check received from Raj rupees 5,000, और अगर राज से कोई चेक रिसीव होता है देन एंट्री विल बी अप्रैल 10, और क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट टू राज 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। Got it? Now April. Now we have a transaction on April 12, और April 12 को हमें पता चलता है कि राज का चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब बच्चों होता है किसी चेक का बाउंस होना। इट मींस आपने किसी को चेक दिया या किसी ने आपको चेक दिया, आप उस चेक को लेके गए बैंक में, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया और नेक्स्ट डे पता चलता है कि उस पर्सन के अकाउंट में पैसे कम थे या फॉर एनी रीजन वो चेक क्लियर नहीं हो पाया, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो उसको हम बोलते हैं चेक का डिसऑनर होना। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास चेक मिला था तो हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू राज। गॉट इट? क्योंकि अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई तो हम इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करेंगे। एंड स्टूडेंट्स,
ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंट्स में किसी ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने का मतलब होता है उस ट्रांजेक्शन को रिवर्ट कर देना, राइट। और यहां पर होगा क्या, अप्रैल 12 को राज को हमने यहां पर क्रेडिट किया था तो राज को कर देंगे डेबिट, और यहां पर बैंक को किया था हमने डेबिट तो बैंक को कर देंगे हम क्रेडिट, एंड अमाउंट विल बी ₹5,000. Is that clear? And narration will be, now next transaction we have April 13, बैंक चार्जेस। बैंक डिफरेंट सर्विसेज के लिए आपके अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट करता है, उन डिडक्शंस को हम लोग बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस में क्या है, कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे, यहां पर एक अकाउंट हम लोग करेंगे बैंक चार्जेस के नाम से ओपन, और दूसरा अकाउंट होगा, क्योंकि पैसा बैंक से जा रहा है तो एक अकाउंट होगा बैंक अकाउंट। अगेन बैंक चार्जेस आपके लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमेशा होते हैं डेबिट, और बैंक क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। सो एंट्री विल बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹1,000 डेबिट एंड ₹1,000 क्रेडिट। So April 14 को we have next transaction, dividend collected by bank ₹6,000। तो बच्चों डिविडेंड होता है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेस करते हैं तो कंपनी आपको एक प्रॉफिट का शेयर देती है, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, राइट। और ये डिविडेंड का पैसा हमेशा आपके बैंक अकाउंट में आता है, कैश में कभी नहीं आता है। तो यहां पर आपके पास अकाउंट होगा बैंक अकाउंट, और एक आपके पास होगी डिविडेंड की इनकम, और हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी इनकम को रिसीव्ड के नाम से लिखते हैं। तो यहां पर आपके पास एक अकाउंट होगा डिविडेंड, रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होगा बैंक अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड अगेन आपकी इनकम है, और इनकम हमेशा होती है क्रेडिट, और क्योंकि इसका पैसा बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। गॉट इट? सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड एंड 6,000 डेबिट एंड 6,000 क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ ट्रांजेक्शंस थी विच आर रिलेटेड टू बैंक्स। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned